अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास ये पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है, एकदम ही 30 रुपये का इजाफा हुआ है। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन थी कि नहीं, और फिर इसमें हम ये देखेंगे कि जी अब ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी पिछली हुकूमत ने जो है ना जान के प्राइस इंक्रीज़ नहीं की थी ताकि आगे इनको इशू बने। और फिर हम देखेंगे कि क्या जो अभी मौजूदा सेटअप है वो इसके अलावा कुछ और कर सकते थे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या हम एज ए नेशन कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन यहाँ पे एंड में सजेशन दी हुई है इसमें एडिटोरियल में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए एंड में जाके। ठीक है, तो ये एडिटोरियल हम देखते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है और पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें हम रोज़ सुबह शेयर करते हैं पीडीएफ फॉर्म में जितने भी डॉन के एडिटोरियल और ओपिनियन, 3 एडिटोरियल और 4 जो ओपिनियन होते हैं ना, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। या अगर आप देखें एक फ़ाइल आ जाती है, उसको हम एच डी क्वालिटी में है ना वो कंबाइन कर लेते हैं। और जो महीना जब ख़त्म होता है तो हम 700-800 पेजेस की फ़ाइल होती है, जितने भी एडिटोरियल ओपिनियन आते हैं ना, तो वो हम कंबाइन करके ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये फ्री ग्रुप में सारा शेयर होता है। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो मैं आपको वो दे दूँगा इसका लिंक, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो पेड ग्रुप है उसमें हमारे पास फ़र्क ये आ जाता है कि ये तो हमारे पास होती ही है। इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ डॉन न्यूज़पेपर में शेयर करते हैं, क्योंकि वो कंबाइन होता है ना न्यूज़पेपर, वो उसमें पढ़ा नहीं जा रहा होता। तो हम इसको ना थोड़ा रीडेबल फॉर्म में देखते हैं। अगर आप देखें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जिस तरह ये आज का है, ये आज हमने सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में अपना शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो आप इसमें इसको काफ़ी पढ़ सकेंगे, जूम भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉन ऐसा होता है न्यूज़पेपर, अगर आप वो पूरा पीडीएफ फॉर्म में लेना तो वो सही पढ़ा नहीं जाता। तो ये हमारे पास आता है। इसके अलावा सुबह हमने इकॉनमिस्ट शेयर किया है, और जो है ट्रिब्यून एडिटोरियल ओपिनियन होते हैं, पाकिस्तान ऑब्जर्वर हम न्यूज़पेपर शेयर करते हैं। इसके अलावा डॉन हाइलाइट्स होती हैं, और जिस तरह ये अभी हम कर रहे हैं डॉन एडिटोरियल वीडियो, ये रोज़ एक वीडियो शेयर होती है। ठीक है, अब ज़ाहिर है इसके चार्जेस हमने 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ रखे हुए हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि ज़ाहिर एडमिन को रखना होता है, फिर नेट के खर्चे हैं, उसको भी सैलरी पे करनी होती है। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि जी मैंने आप लोगों को कभी नहीं कहा कि जी हर बंदा अलहदा मेंबरशिप ले। हर कोई कंबाइंड स्टडी वगैरह करता है, कोई 10 बंदे भी मिलके कोई एक ले लें, आपस में शेयर कर लिया करो। आपको 20 रुपीज़ पर मंथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू है कि क्यों भाई आपने क्यों इसके प्राइसेस रखे हुए हैं। मसला ये है कि रेगुलर अगर करना है ना तो ये हमें करना होगा। अगर आप समझते हैं कि इसका नहीं फ़ायदा तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और फ्री अगर आप कह रहे हैं ना तो सिर्फ वीकेंड पे हम इस तरह शेयर कर लिया करेंगे। बाकी ये पीडीएफ्स वगैरह भी और ये तो वो मैं फ्री कर लूँगा, लेकिन ज़ाहिर है जब एडमिन को हायर करना पड़ता है तो फिर उसके मिनिमम चार्जेस को हमने लगाए हुए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हमारे हर महीने के हर लास्ट 3 दिन जो होते हैं ना वो फ्री ट्रायल होता है ग्रुप का, तो वो आप चेक कर लीजिएगा अगर ज्वाइन करना है कि नहीं तो फिर इसको जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पे करने का मकसद ये था कि अगर हम यूट्यूब पे डेली शेयर करते हैं ना पैसे लगा के 200 रुपये, तो वो आपके 500-700 रुपये का ना कोई आपको पैकेज लाजमी लगाना पड़ता था। तो इसलिए हमने पेड ग्रुप बनाया ना अपना, व्हाट्सएप पे बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो हर किसी का होता ही है और वहाँ इतना महंगा पैकेज भी नहीं होता। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, मेरा कुछ नहीं है, जितने थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो मैं आगे दे देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। अभी तो ज़ाहिर है क्योंकि कुछ थोड़े लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, तो ये महीना तो कंटिन्यू करना है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट मंथ से फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, अगर आप लोगों का नहीं इंटरेस्ट। और फिर जो है ना वीकेंड मैं है ना वो फ्री इस तरह कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी इशू होता है कि इतना उसके बाद कोशिश भी करो, लोग कहते हैं ये चार्जेस क्यों लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता है कि जो लोग कह रहे होते हैं चार्जेस क्यों लगाए हुए हैं, अगर उन्हें कहो कि जी वॉलंटियर करो, ये पीडीएफ वगैरह बनाओ, शेयर करो, तो फिर पहली चीज़ वो पूछते हैं कि नहीं जी इसके पैसे कितने होंगे। तो मैंने कहा जी वैसे आपको हर चीज़ फ्री चाहिए, अगर आपको को बनाना है, कुछ काम करना है ग्रुप के लिए, तब आपको टाइम याद आ जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। आप कहते हैं ख़त्म कर देते हैं तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट मंथ जो है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, आपने ज्वाइन करना हुआ तो 3 दिन ट्रायल करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीक जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना आज का एडिटोरियल पेट्रोलियम प्राइस शॉक। और इसमें जो है ना, और ये मैंने नंबर दिया हुआ है, अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो यहाँ से आप ट्रायल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 0312-419-1070। अच्छा, अब पेट्रोलियम प्राइस शॉक हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ क्या थी, इनएविटेबल थी, नागुज़ीर थी, होनी ही थी, और वो क्या थी कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होना। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने आईएमएफ के पास जाना है, उन्होंने पहली चीज़ ये कही थी कि जी आप सब्सिडी ख़त्म करें और इसके प्राइसेस में इजाफा करें, तो तभी जो है ना वो हम आपसे जो आपकी ट्रांश है उसको रिलीज़ करेंगे। तो अब वो स्टेप लेना ही पड़ गया है। अब हम देखते हैं क्या वो सही था, गलत था, या कुछ और किया जा सकता था।
द पेट्रोल प्राइस हाइक अनाउंस्ड ऑन थर्सडे नाइट वाज इनएविटेबल। उनका ये पेट्रोल प्राइस हाइक क्या होता है? इजाफा। उनका ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और कब अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया कब? थर्सडे नाइट को। वो क्या था? वॉज इनएविटेबल। वो था इनएविटेबल, नागुज़ीर, ये होना ही था। Considering the fast depleting government coffers and the high price of crude globally, the heavy subsidy on petroleum products was unsustainable, hemorrhaging funds as it was from the national treasury. उनका देखते हुए ये फास्ट डिप्लीटिंग गवर्नमेंट कॉफर्स थे। फास्ट डिप्लीटिंग बड़ी तेज़ी से ख़त्म होते हुए गवर्नमेंट कॉफर्स क्या होता है? आप क्या लेंगे जी? फंड्स ऑफ गवर्नमेंट के फंड्स थे ना, वो बड़ी तेज़ी से क्या ख़त्म हो रहे थे, डिप्लीट हो रहे थे। और ये हाई प्राइस थी क्रूड ऑयल की ग्लोबली, आलमी सतह पे। द हैवी सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाज अनसस्टेनेबल। उनका ये बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, वो क्या थी? अनसस्टेनेबल थी। अनसस्टेनेबल होती है कोई ऐसी चीज़ जैसे क्या है, बरकरार ना रखा जा सके। भाई आपने कब तक जो है ना वो अपने पल्ले से पैसे देने थे, तो ज़ाहिर है वो आपको प्राइस में वह हाइक करना ही था, इजाफा करना ही था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही फिर हुआ। और ये क्या था? हेमरेजिंग फंड्स एज इट वाज फ्रॉम द नेशनल ट्रेजरी। और फिर फंड्स क्या है? हेमरेज होता है बड़ी तेज़ी से निकलना, तो बड़ी तेज़ी से है ना फंड्स वो ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि वो हम कौमी ख़जाने से ये सारे पैसे दे के है ना वो सब्सिडी दे रहे थे, हैवी सब्सिडी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखते हुए कि फास्ट डिप्लीटिंग गवर्नमेंट कॉफर्स थे और ये हाई प्राइस थी ग्लोबली, तो जो सब्सिडी हम दे रहे थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वो अनसस्टेनेबल थी, और इसकी वजह से है ना फंड्स बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे कौमी ख़जाने से। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो इजाफा हुआ है वो क्या था? इनएविटेबल था, यानी कि होना ही था। Moreover, removal of the petroleum and electricity subsidies was a key demand of the IMF, without which the multilateral lender would not authorize the release of bailout funds. अच्छा, मजीद ये कि रिमूवल था, ये ख़त्म करना था पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ का, वो अ की डिमांड, वो बड़ी अहम डिमांड थी। कि ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जी यही प्री कंडीशन है, यही चीज़ आप पूरे करेंगे। IMF वालों ने कहा फिर ही है ना वो हम आपको किस्त जारी करेंगे, विदाउट विच, बगैर जिसके द मल्टीलैटरल लेंडर, यहाँ किसकी बात हो रही है? IMF की, वुड नॉट ऑथराइज द रिलीज ऑफ बेल आउट फंड्स, कि उसने नहीं करना था, ऑथराइज, इजाज़त नहीं देनी थी रिलीज़ की इस बेल आउट फंड्स की। बेल आउट क्या होता है? कि जब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हो किसी इकॉनमी को, बिजनेस को बचाने के लिए कि वो कोलैप्स ना कर जाए। तो उन्होंने कहा अगर हमें ये बेल आउट फंड चाहिए थे तो यकीनन हमें है वो क्या है? सब्सिडीज़ ख़त्म करनी ही थी। ठीक है, अच्छा। However, Taham, oil prices as well as electricity rates will rise further in the near future, as the subsidy has only been partially reduced, while petroleum levy and GST still need to be applied. उन्होंने कहा तहम जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो क्या हैं? वो मज़ीद बढ़ेंगे नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, एज अ सब्सिडी हैज़ ओनली बिन पार्शली रिड्यूस, क्योंकि उन्होंने कहा सब्सिडी को है ना बिल्कुल जुज़वी तौर पे है ना, मुकम्मल तौर पे नहीं, उसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। वाइल पेट्रोलियम लेवी एंड GST स्टिल नीड टू बी अप्लाइड। उन्होंने कहा जो पेट्रोलियम टैक्सेस हैं और ये GST है वो मज़ीद उसको क्या है अभी अप्लाई किया जाना बाकी है। Therefore, the shockwaves of these increases will be felt at the fuel pump and in every sector of the economy. इसलिए उन्होंने कहा ये शॉक वेव्स हैं इस इंक्रीजेस के, ठीक है, जो असरात हैं इस इजाफे के, विल बी फेल्ट, उनको महसूस किया जाएगा एट द फ्यूल पम्प। फ्यूल पम्प पे ज़ाहिर है वहाँ पे हमने देखा कितने ज़्यादा लोग हैं ना वहाँ पे हम गुस्सा था कि इतनी बड़े हैं रेट 30 रुपये, और अभी मज़ीद बढ़ने का भी कह रहे हैं। एंड इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, हर सेक्टर पे है ना इसका क्या है इम्पैक्ट आता है। ठीक है, दो द मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द हाइक। उन्होंने कहा मार्केट्स ने है ना वो पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है इस हाइक पे, इस इंक्रीज पे। एंड द रुपी ऑल्सो गेन स्लाइटली अगेंस्ट द डॉलर, और रुपी की कदर में बेहतरी हुई है अगेंस्ट द डॉलर। कंज्यूमर्स हैड ऑलरेडी बिगन टू फील द पेन ऑन फ्राइडे, लेकिन उनके कंज्यूमर्स उन्होंने पहले ही है ना ये पेन फील करना स्टार्ट कर दिया है फ्राइडे को, यानी इससे मतलब मुतासर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। अगर आप अभी देखें, अगर सिर्फ हम अपने ही इधर बात करूं तो दही जो है वो 15 रुपये किलो महंगी हो गई, इसी तरह दूध और इस तरह दूसरी चीज़ें भी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा हर सेक्टर में है ना वो हमें इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, The oil prices were frozen by the former PTI government as a parting shot, and the present administration had little choice but to raise them, though this could have been done incrementally. उन्होंने कहा ये पेट्रोलियम प्राइसेस थी वो फ्रोजन, उनको मंजूमत किया गया था, उनको क्या है रखा गया था कि आपने कैप लगाया था कि इसको इंक्रीज़ नहीं करना। किसकी जानिब से किया गया था? फॉर्मर PTI गवर्नमेंट की जानिब से किया गया था एज अ पार्टिंग शॉट। पार्टिंग शॉट कहते हैं जाते हुए आप कोई काम करते, क्योंकि कहा जाता है कि भाई वो उनको पता था कि हम जा ही रहे हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने नहीं बढ़ाया कि आप अवाम जो है ना वो क्या है आपके ख़िलाफ़ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा वो एक पार्टिंग शॉट के तौर पे है ना
इन्होंने फ्रीज किया था इन प्राइसेस को, पेट्रोलियम प्राइसेस को। एंड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जो मौजूदा इंतजामिया है हैड लिटिल चॉइस, उसके पास ना के बराबर चॉइस थी बट टू रेज देम, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि इसके अलावा कि वो क्या है उसमें इजाफा कर देते। दिस कुड हैव बीन डन इंक्रीमेंटली, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जी ये क्या इंक्रीमेंटली किया जा सकता था। इंक्रीमेंटली क्या होता है, कुछ चीज़ आप लिटिल बाय लिटिल ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके करो, क्योंकि आप देखते होंगे पहले ज़्यादा ज़्यादा हमारा 5-6 रुपये 7 रुपये बढ़ जाता था, तो एकदम ये 30 रुपये है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको कुड हैव बीन डन इंक्रीमेंटली, यानी कि आप लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके कर सकते थे 4 रुपये 6 रुपये। लेकिन मसला यह है कि आगे हमने वहाँ से वो लेना है IMF से ट्रांच, तो यकीनन हमें एकदम ही ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ करके उनको दिखाना था, क्योंकि ज़ाहिर आका की बात आपने माननी होती है, नहीं मानोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत को जो लेके आए हैं तो उन्होंने तो उन्हीं की बात माननी है, तो इसी वजह से 30 रुपये का इजाफा देखा गया, ये क्या है जिसकी हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। However, the economic planners of the country must put their heads together and come up with methods to dampen the impact, particularly on the working and middle classes. उन्होंने कहा था जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं मुल्क के, उनको क्या है must put their heads together, यानी उनको मिल के आके है ना बातचीत करनी चाहिए and come up with the methods, उनको एक methods लेके आने चाहिए to dampen the impact, क्या है कि इसका जो असर है impact है उसको कम किया जा सके, particularly खास तौर पे on the working and middle classes, जो working और middle classes पे जो असर पड़ेगा उसका क्या है impact जो है असर है उसको क्या है ख़त्म किया जा सके, ज़ाइल किया जा सके। People are already on tight budgets, उनका लोग उनके पास पहले ही पैसे नहीं है, पहले वो टाइट बजट पे हैं। एंड हायर फ्यूल प्राइसेस कैन वेल ट्रिगर एन इन्फ्लेशनरी स्टॉर्म, और इनका ये जो इजाफा हुआ है फ्यूल प्राइसेस में वो क्या है ट्रिगर कर सकता है, वजह बन सकता है इन्फ्लेशनरी स्टॉर्म का। बिल्कुल ये है, आप कह लेंगे जी महंगाई का जो है तूफान आ जाएगा इस इजाफे की वजह से। There are reports of some relief measures to soften the impact on the poor, but progressive economic thinking is still needed to tackle the monster of inflation, as hardly any sector of the economy will be shielded from price hikes. उन्होंने कहा कुछ रिपोर्ट्स थी कि जी कुछ रिलीफ मेजर्स लिए जाएंगे ताकि सॉफ्टन किया जाए इम्पैक्ट के असर को थोड़ा ज़ायल किया जाए किस पे, पुअर पे, गरीब पे, बट प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक थिंकिंग स्टिल नीडेड। लेकिन उन्होंने कहा हमें एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक थिंकिंग की ज़रूरत होगी क्या करने के लिए, ये टैकल करें, मुकाबला करें, ग्रैपल करें इस मॉन्स्टर को। कौन सा मॉन्स्टर है ये, इन्फ्लेशन का, ठीक है, महंगाई का। एज हार्डली एनी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी विल बी शील्डेड फ्रॉम प्राइस हाइक, क्योंकि शाज़र नाजरी कोई सेक्टर होगा ये क्या है बचेगा, विल बी शील्डेड, किससे बचेगा, इस प्राइस हाइक से, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़ में इजाफा हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई चेन कॉस्ट में इजाफा होगा तो हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो जाएगी। अब वही आगे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास महंगी होंगी। कह रहे हैं जी ट्रांसपोर्ट, ग्रॉसरी बिल्स, यूटिलिटीज़ विल ऑल राइज, इनका ये ग्रॉसरी बिल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, वो उन तमाम में इजाफा होगा। वाइल सम वेंडर्स हैव ऑलरेडी जैक्ड अप प्राइसेस, और कुछ वेंडर्स जो है उन्होंने पहले ही है ना वो प्राइसेस में इजाफा कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी स्टेट की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, the state must look into exactly how much of an impact oil prices hikes have had on the prices of everyday items to ensure vendors are not fleecing the public। उनका स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो देखें इसको कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा इस पेट्रोलियम प्राइसेस हाइक्स का किस पे, ये एवरीडे आइटम्स की कीमतों पे, टू इंश्योर ताकि यकीनी बनाया जा सके वेंडर्स आर नॉट फ्लीसिंग द पब्लिक। फ्लीसिंग क्या होता है कि जब आप यह है ना कि किसी का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको क्या है ओवरचार्ज करते हो, धोखा दे के ज़्यादा पैसे आप वो कर लेते हो, ठीक है। तो अब ये ना हो कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है इसका इजाफा तो हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा ये है ना वो एवरीडे आइटम्स पे लोग कीमतों को बढ़ा दें, कहेंगे और ये कह कि जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा है। तो उन्होंने कहा इस बात को यकीनी बनाना चाहिए और वेंडर्स हैं जो सप्लायर्स हैं वो क्या है पब्लिक को फ्लीस ना करें, बहुत ज़्यादा ये है ना वो इनसे मुनाफा ना ऐंठ लें, ठीक है। प्राइस और इसके लिए क्या बता रहा है कि क्या कर सकते हैं, करेंगे जी प्राइस चेकिंग मैकेनिज्म्स रियली इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट कैन बी ऑफ यूज इन दिस सिनेरियो। उन्होंने कहा प्राइस चेकिंग मैकेनिज्म्स के आप हर जगह जगह जाके आप जाके देखें कि वेंडर्स जो है ना वो सही कीमत पे चीज़ें दे रहे हैं कि नहीं, रियली इन्फोर्स बाय द स्टेट। उन्होंने कहा मतलब ना के बराबर है ना ये इन्फोर्स करती है स्टेट के। अगर हम देखें तो रमज़ान के टाइम पे तो हमें कुछ प्राइस चेकिंग मैकेनिज्म वगैरह नजर आए थे, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये प्राइस चेकिंग मैकेनिज्म है ये कम ही इन्फोर्स करती है स्टेट, कैन बी ऑफ यूज़ इन दिस सिनेरियो। उन्होंने कहा सिलसिले में वो क्या है कैन बी ऑफ यूज़ हो सकता है, उसका क्या है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जब 30 रुपये बढ़ेगी तो फिर हम कहेंगे जी दूसरी चीज़ों पर इम्पैक्ट ना आए, तो ये तो नहीं हो सकता। In the longer term, increasing wages and economic and industrial growth are likely solutions to our financial stagnation, as is increasing taxes on the rich and closing legal loopholes for the elite that give them tax breaks. और इनका लॉन्गर टर्म में अगर हम अभी हाल की बात ना करें, आगे अगर हम
मज़ीद देखें कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक तो इंक्रीजिंग वेजेस के वेजेस जो है उसमें इजाफा करना, और इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो क्या है लाइकली सोल्यूशन हैं, हल हैं किस चीज़ का, जो हमारी फाइनेंशियल स्टैग्नेशन है। फाइनेंशियल स्टैग्नेशन ये क्या होता है कि ये when an excess supply of savings is not absorbed by market adjustment as interest rates fail to adjust the imbalance, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये हल है हमारा किसका, फाइनेंशियल स्टैग्नेशन का। क्या चीज़ें, एक तो हमारे पास इसमें अपना खाम इजाफा करें, फिर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये हल है इसका फाइनेंशियल स्टैग्नेशन का। एज इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स फॉर द एलीट दैट गिव देम टैक्स ब्रेक्स, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी टैक्सेस हम बढ़ाएं किस पे, रिच पे, अमीर पे, और क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स जो भी कमियां हैं एलीट के लिए जो उनको टैक्स ब्रेक देती हैं उसको क्या है क्लोज करें, उसको क्या है ख़त्म करें। अच्छा, those who live luxurious lives should pay their fair share instead of the overtaxed being further taxed to improve the nation's financial health। अच्छा, एक बड़ी बात ये करें कि देखें यहाँ पे ये होता है कि टैक्स दे रहा होता है उसी को ही है ना मज़ीद निचोड़ा जाता है। तो कह रहे हैं उनका जो लग्जूरियस बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं शुड पे देयर फेयर शेयर, उनको अपना फेयर शेयर देना चाहिए, कि उनको यह है ना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए इंस्टेड बजाय इसके कि ओवर टैक्स बीइंग फर्दर टैक्स, कि वो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनको क्या है मज़ीद टैक्स किया जाए, क्या करने के लिए, टू इम्प्रूव द नेशंस फाइनेंशियल हेल्थ, ताकि उन्होंने कहा जो नेशन की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको क्या है इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। Investing in renewable energy can also help shield the public from the volatility of global oil prices, while creating better public transport facilities can reduce the number of vehicles hitting the country's roads and consuming more fuel। और इनका इन्वेस्ट करना रिन्यूएबल एनर्जी में ये भी मज़ीद हेल्प करेगा, बचाना, शील्ड करना पब्लिक को किससे, वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, उससे जो है ना वो बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। वाइल क्रिएटिंग बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स। उन्होंने कहा अगर हम ये अब वो तजावीज़ दे रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जी इसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि क्या कर सकते हैं, कभी पेट्रोल तो महंगा हो गया, तो उन्होंने कहा एक तो हम ये कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में है ना उसमें इन्वेस्ट करें। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास विंड हो गई, सोलर हो गई, तो और इससे क्या होगा अगर हम ये चीज़ें ले आए, आपने सोलर पैनल बहुत देखा होगा, तो इससे क्या होगा हम ये डिपेंडेंस है हमारी ऑयल इंपोर्ट पे वो कम होगी, ठीक है। एक उन्होंने ये हल बताया, दूसरा साथ कह रहे हैं कि जी अगर हम बेहतर कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को, तो वो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा नंबर ऑफ व्हीकल्स हिटिंग द कंट्रीज रोड्स, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम होगा तो लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ज़ाहिर है पेट्रोल की बचत होगी और कम गाड़ियाँ आएंगी रोड्स पे, ठीक है, और कंज्यूमिंग मोर फ्यूल, और ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं। तो अगर हम अपने यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर कर लें तो वो हमारे पास एक सजेशन है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमारी एज ए नेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा जी वाइल द स्टेट बियर्स मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉफ्टन द ब्लो ऑफ फ्यूल प्राइस हाइक्स, उन्होंने कहा जो स्टेट है उसकी ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सॉफ्टन करे ये ब्लो है, ये धचका है फ्यूल प्राइस हाइक्स का, इजाफे का, वेदर द इकनॉमिक स्टॉर्म इसका सामना करे, माशी तूफ़ान है इसका। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जी communities must also look at the collective solutions to help weather the economic storm। लेकिन जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए कि क्या एक वो कलेक्टिव सोल्यूशन लेके आएँ ताकि मदद की जा सके इस मुकाबला करने की इस इकोनॉमिक स्टॉर्म की। और वो एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं जी कार पूलिंग टू वर्क एंड स्कूल कैन हेल्प ब्रिंग डाउन कॉस्ट। उनका कार पूलिंग क्या होता है, सारे 4-6 लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं तो वो एक गाड़ी इस्तेमाल करें और कार पूल कर लें, सब मिल के एक गाड़ी पे चल जाएं, उससे क्या होगा फ्यूल की बचत होगी। एक तो ये कार पुलिंग टू वर्क इन स्कूल, और ये मदद करेगा कॉस्ट को कम करने की। वाइल वर्किंग फ्रॉम होम इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, घर से काम करना भी एक ऑप्शन है इन मैनी केसेस टू कीप ट्रांसपोर्ट बजट्स इन चेक, ताकि वो ट्रांसपोर्ट बजट है उसको क्या है इन चेक रखा जा सके, उसको क्या है कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ सजेशंस थी कि क्या कर सकते हैं कि जब ये 30 रुपये पर लीटर जो है इजाफा हो गया, लेकिन ज़ाहिर है इजाफा तो होगा, आप जितनी मर्जी सजेशन दे लो, और अब इसमें मज़ीद इजाफा होना है तो ये कहना है कि नहीं जी आप जितने मर्जी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बिठा लो, मैकेनिज्म दिखा लो, छापे पड़वा लो, तो लेकिन ज़ाहिर है एक महंगाई का तूफ़ान है वो तो आना है और उसको हमने सिर्फ सामना करना है। तो आगे मज़ीद अभी क्या होगा, IMF से जो है ना ज़ाहिर है उम्मीद है कि जून तक हमें जो है ना वो मिल जाएगी ट्रांश, अगर आप मिफ्ता इस्माइल का बयान भी देखें तो उसमें फिर हम देखेंगे मज़ीद अभी आगे क्या होता है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के भी इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी उसकी प्राइस भी बढ़ने लगी है, तो यकीनन जो है ना आगे हमें हालात जो है ना वो बेहतर नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। तो एक बार फिर आप वो देख लीजिएगा, काइंडली मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप इसको कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ से मैं करूँ कि ना करूँ, जिस तरह भी हिसाब करना है, क्योंकि आप लोग मतलब उस तरह ज्वाइन करते नहीं हैं,
तो फिर मेरे लिए जो है ना ये फ़ीज़िबल नहीं है कि बंधा रखूँ। और ज़ाहिर है दूसरे कुछ लोगों का ये है कि जी आप यूट्यूब पे भी शेयर किया करें, तो एक्चुअली ना दो दो जगह पैसे देने के ना मुतहम्मल नहीं हैं, वहीं पे पूरे नहीं हो रहे। व्हाट्सएप पे तो एक एडमिन व्हाट्सएप के लिए रखो, एक यूट्यूब के लिए रखो, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट मंथ से जो है ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म करके सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड जो है ना वीडियोस बना लेंगे। और वो जिस तरह आपने कहा है कि जी फ्री होनी चाहिए, तो वीकेंड टू वीकेंड बनानी है वो मैं मैनेज कर लूँगा फ्री में। तो जिस तरह आप कहते हैं उसको हम कर लेते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।